करते हम तो खुदा से बस, एक है वही जो अपनों को नहीं है टालता। मेरी मोहब्बत जो है ना मुझसे, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। और सच्चाई कभी मिटती नहीं है, अपनी जगह पे कायम रहती है। और अगर आपको पता चले कि वो सच्चाई मेरे पास नहीं है आपके लिए, फिर? अपने इख्तियारात पे इतना गुरूर ना कर। मुझे तो वाकई शक कि तू अपने बाप की औलाद है भी कि नहीं। Nothing really on the game other than the fact it's England-Pakistan. Can both sides entertain us here in Manchester? Your first commentators, Wasim Akram and David Lloyd. शाहजेब, आप बहुत चुप-चुप से हो। कोई बात है? नहीं, थक गया हूँ बस। तो फिर ठीक है, आप रेस्ट कर लें, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी पार्लर। हाँ, ये बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, मैं और अब्बा जा रहे हैं। आप अकेली रह लेंगी ना? रह लूंगी बेटा, रजिया को रोक लिया मैंने। अम्मी, अगर जरूरी ना होता तो मैं कभी भी ना जाती, लेकिन आपको तो पता है, अगर मैं भी ना गई फिर तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे मुझसे से। मेरी तरफ से कोई बहाना कर देना। सर पे पट्टी बांधे तो नहीं जा सकती ना। बहुत मिस करेगी आपको। जानती हूँ, मैं भी अपनी बेटी की जिंदगी के खूबसूरत लम्हात में उसके साथ नहीं होंगी। कोई बात नहीं, मेरी दुआ है कि मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। इंशाल्लाह वो हमेशा खुश रहेगी। आमीन। जाओ तुम। क्या बात है, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? नहीं, परेशान नहीं हूँ।
होना भी नहीं चाहिए। ऐसी फजूल लड़की के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। मैं अच्छी तरह से समझता हूं तेरे अंदर की बेचैनी और बेकरारी को, मगर एक बात कहूं, इस बेचैनी और बेकरारी का कोई फायदा नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्र कर, तेरे अंदर का तूफान भी थम जाएगा। तूफान नहीं है, एक सुनामी, एक ऐसा सुनामी जो अपने साथ साथ तबाही लेकर आता है। मैंने इसे अभी रोक रखा है। इस तूफान को रुके रहने दे, क्योंकि ये जो तूफान है ना, ये सारी चीजें तबाह तो करता है, साथ में खुद भी बर्बाद हो जाता है। मुझे और क्या बर्बाद करेगा ये? मेरा तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो ही गया। मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरा सीधा रास्ता सब तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया। मुझे तो याद आता है उसका वो मासूम चेहरा, कैसे वो तैयार होकर आई थी, ऐसे जैसे दूध की धुली हुई। चलिए चाय पी ना, पी। अपसेट है? नहीं, फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे रात को रेतने की आदत नहीं है मुझसे, इससे अपने ही हाथ काले होते हैं। अब कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये नहीं जानता कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। मुझे जिंदगी में एक ही चीज से नफरत है और वो है झूठ। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। अब तुम मुझसे एक और झूठ बोल रही। शायद एक बेजरर सा झूठ। देखो मुझना, झूठ चाहे बेजरर ही क्यों ना हो, वो रहता झूठ ही है। शाहजेब, मैं डर गई थी। अम्मी हॉस्पिटल में थी, उनके सर पर चोट लगी है। शुक्र है अल्लाह का कि जख्म इतना गहरा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आप मुझसे उस चोट के बारे में पूछेंगे, इसलिए मैंने आपसे कह दिया कि मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी। लेकिन मुझना, किसी को चोट लगना कोई इतनी मायूब बात तो नहीं है ना कि उसको छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़े। लेकिन आप वजह नहीं जानते। क्या वजह है उसकी? मैं आपको वजह नहीं बता सकती, और प्लीज शाहजेब, आप मुझसे मत पूछिए। अच्छा, नहीं पूछता मैं, लेकिन आज के बाद मुझसे झूठ नहीं बोलना। नहीं बोलूंगी। थैंक यू। आप मुझे नहीं रोक सकते अब्बा, जा रही हूँ। अब्बा, अब्बा मैं, छोड़े मुझे। ज्यादा बकवास करेगी ना तो थप्पड़। बेबसी मेरी ना कोई जानता, बेबसी मेरी ना कोई जानता। ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون آن مبين لينذر من फोन ऑफ किया हुआ उसने अपना। तो क्या समझती है? मेरे पास उसके घर का नंबर नहीं है,
शाहजेब का नंबर नहीं है, शाहजेब को करता हूँ फोन। क्या हो गया मुनव्वर? सुबह के 8 बजे हैं, अभी सो रहे होंगे वो लोग, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उन्हें? तो क्या बहुत जल्दी है? सारा जमाना उठ चुका होगा, लोग अपने अपने दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जा रहे होंगे, वो सो रहे हैं नवाब साहब। शादी को 1 हफ्ता हुआ है उनकी, शाहजेब छुट्टियों पे है, बाद में कर लेना आराम से फोन। तू जो पढ़ रही है ना, पढ़ और अपनी बख्शीश की दुआ मांग, मुझे मशवरा ना दे। मेरा ख्याल है मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप सो रहे थे शायद। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, आप कहिए। वो मुझे मुज़ना से बात करनी थी, उसका नंबर ऑफ जा रहा है तो मैंने आपको फोन कर लिया बेटा। जी अंकल, वो मैंने उसे खुद ही कहा था कि अपना फोन बंद कर दे ताकि उसकी नींद पूरी हो जाए, वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सो रही है तो सोने दीजिए, उठेगी तो मुझे फोन करवा देंगे आप? जी श्योर अंकल। ठीक है बेटा। शाहजेब बेटा, वो आपने मुज़ना के अकाउंट में पैसे डलवा दिए थे? जी अंकल, करवा दिया था मैंने। अच्छा बेटा, मैंने बस यूं ही पूछ लिया था। आराम कीजिए आप, प्लीज आराम कीजिए। ओके, आराम। तुम उठ गई? तो कल आप मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाने के लिए गए थे। हाँ, इसलिए भी क्या था मुझे, मेरी बात तो सुनो। नींद आ रही है मुझे, सोना चाहती हूँ। वाह, बहुत अच्छा गाना है। अब्बा, मैं जॉब करना चाहती हूँ। पागल हो गई हो? जॉब नहीं कर सकती हो? लड़का ढूंढ रहा हूं ना तुम्हारे लिए। नहीं अब्बा, अब और नहीं, अब मैं सूली नहीं छोड़ूंगी। आखिरी बार कहा ना बेटा, इसके बाद थोड़ा ही होना है, सिर्फ आखिरी बार बस। एक स्कूल की जॉब देखी है मैंने अखबार में, उसका इंटरव्यू देने जा रही हूँ, सोचा आपको बता दूं। क्या किसी टीचर से स्कूल में जाके उस्तानी बनोगी? क्या हो गया है? तो जहाँ तालीम बांटी जाती है ना, वो जगह बहुत मोतबर होती है, लेकिन आप नहीं समझेंगे। नहीं, मैं समझना भी नहीं चाह रहा ना, मैं तो समझाना चाह रहा हूं कि तुम ये नौकरी वोकरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकूंगी? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं कर सकती। जा रही हूं मैं, और मैं देखता हूं कि तू कैसे जाती है। आप मुझे नहीं रोक सकते अब्बा, जा रही हूं मैं। ओए अब्बा, अब्बा मैं, छोड़े मुझे। ज्यादा बकवास करेगी ना तो बस, अगर मेरी बेटियों पे हाथ उठाए तो जान से मार दूंगी।
जाने दो इसे मुनव्वर, थोड़ी सी जिंदगी तो इसे अपनी मर्जी से गुजार लेने दो। आजाद पैदा हुई है ये, अल्लाह ने इसे आजाद पैदा किया है, तुम क्यों इसे कैदी बना रहे हो? बकवास न कर, उसे समझा। ये उस्तानी का ठप्पा लग गया ना तो कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। ना आए। जिस तरह की शादियां तुम कराते हो इनकी, उससे तो ये घर में ही अच्छी है। जा बेटा जा, मैं देखती हूँ कौन रोकता है तुझे। जा 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 जा। आज तो सिर्फ इसलिए नहीं रोका और तुझे कुछ नहीं कहा कि शाहजेब के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता मैं। आइंदा मेरे उठे हुए हाथ को मत रोकना, समझ गया? गरम करके दे मुझे। सारा मूड बर्बाद कर दिया। अच्छा गाना सुन रहा था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। शाहजेब, अब तुम अपने रूटीन कुछ ठीक कर लो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ नाश्ते पे, और तुम हो के आते ही नहीं। तो मामा अपना इंतजार किया करें ना, हम जब उठा करेंगे नाश्ता कर लिया करेंगे। हाँ, बीवी के आते ही कट जाओ, उठना बैठना भी खत्म कर दो हमारे साथ। ऐसी बात नहीं है मामा। एक नाश्ते पर या कभी कभार डिनर पर तुम्हारी शक्ल नजर आ जाती थी, तो वो भी अब खत्म कर दो। मामा कुछ दिन की बात है, उसके बाद मेरा ऑफिस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वही रूटीन होगी। तुम्हारा अपना काम है, तो अपना काम दूसरों के हवाले करके खुद आराम से घर में बैठ गए हो। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा तुम्हारे पीछे। मामा वो एतबार के लोग हैं, आप जानती हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो धोखेबाज है, लोगों ने अपने चेहरे पर नकाब लगाए होते। तुम नाश्ता करो। तुम्हारी वालिदा साहिबा तशरीफ नहीं लाई कल वलीमे में, क्या उन्हें जरूरत ही महसूस नहीं की? जी वो उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, बीपी शूट कर गया था। हैरत है, हालांकि अब तो उनका बीपी नॉर्मल हो जाना चाहिए। इतना बड़ा बोझ कंधों से उतर गया और फिर घर भी भर गया। तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद हमारी अम्मी की तरफ चलते हैं। मुझसे कह के गई है कि मैं फ्रेंड की तरफ जा रही, और आगे इंटरव्यू देने चली गई। अब्बा मैं आपको बता के गई थी, लेकिन शायद आप भूल गए। हाँ बताया होगा बेटा, बताया होगा। मैं मेरा ख्याल है उस वक्त शायद खबरें वबरें सुन रहा था। बेबसी मेरी ना कोई जानता, बेबसी मेरी ना कोई जानता। मामा की बातों को नजरअंदाज कर दिया करो मुझे। जानता हूँ मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे इस चीज का भी यकीन है कि तुम्हारा सब्र और खामोशी एक दिन उनका दिल जीत लेगी। शायद। इस घर में मेरे लिए आई हो। जो मोहब्बत होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है।
नफरत और बेजारी को अपने सामने ज्यादा देर ठहरने नहीं देती। और मुझे पूरा यकीन है जो हमारी मोहब्बत है ना, ये भी मामा की नफरत को ना समंदर की झाग की तरह खत्म कर देगी। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? लेकिन कुछ लोगों की नफरत बिल्कुल एक चट्टान की तरह होती है, उन पे मोहब्बतों की जितनी भी बरसात होती रहे लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेरी तो में बड़ी दौलत होती है। तुम जैसे पत्थर को पिघला दिया तो और क्या चाहिए। कितनी दूर थी मुझसे, याद है? और आप देखो माशाल्लाह हम दोनों निकाह जैसे मुकद्दस बंधन में बंध गए। Isn't that amazing? हेलो। हाँ, आई नहीं अभी तक। जी आ रहे हैं हम। ठीक है, आते हुए चेक बुक लेती है ना। जी, खुदा हाफिज। कौन था? मुनव्वर अंकल? क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे कि अभी तक हम लोग आए क्यों नहीं। हाँ बस फिर चलते, ठीक है? चले? चले। क्या हुआ मुझे? इतनी जल्दी डर क्यों जाती है तुम? वो एक्चुअली थोड़े कमजोर दिल की हूँ ना, तो जरा सी ऊंची आवाज हो या फिर कोई पीछे से आवाज है तो मैं डर जाती हूँ। पता नहीं तुम घबराई क्यों रहती हो। खुश रहा करो। चलो आ जाओ। दिल उदास था, बहुत उदास, खास तौर पे इससे। दूसरी भी लाडली है मेरी, लेकिन ये जरा खास है। उनैसा कहाँ है अम्मी? उनैसा अपनी किसी सहेली से मिलने गई है बेटा। लो नाम लिया और आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनैसा किस फ्रेंड से मिलने गई थी? कोई फ्रेंड नहीं, मैं तो स्कूल में इंटरव्यू देने गई थी। देख रहे, मुझसे कह के गई है कि मैं फ्रेंड की तरफ जा रही, और आगे इंटरव्यू देने चली गई। अब्बा मैं आपको बता के गई थी, लेकिन शायद आप भूल गए हैं।
हाँ बताया होगा बेटा, बताया होगा। मैं मेरा ख्याल है उस वक्त शायद खबरें वबरें सुन रहा था, तवज्जो नहीं दी होगी। भाई बहनों ही आया है, बहन आई है, कुछ खाने पीने को लेके आओ। जितनी मर्तबा आया हमेशा सूखे ही चले गए। बैठो, मैं भी आती हूँ। क्या? मैं आती हूँ। बेटों की तरह पाला है अपनी बेटियों को। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल इस बात का अफसोस नहीं कि मेरे बेटे नहीं, मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। कभी कोई रोक टोक नहीं की, अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत दी। आज के ज़माने में बच्चियों को आज़ादी देनी चाहिए। नसरीन, चावल मैं खुद बनाऊंगी, आप प्लीज आके रोटियों की और कबाबों की तैयारी करें। चलें जल्दी। नेजा, ये तुम किंग चक्र में पड़ गई। मैं आई हूँ, तुम मेरे साथ आके बैठ जाती। हाँ बस आ रही हूँ, ये चावल बस बना लूँ। तुम्हें पता ना नसरीन से चावल नहीं बनते हैं। मैंने सुना है तुमने किसी स्कूल में जॉब स्टार्ट कर ली है। हाँ, काफी वक्त जाया कर लिया ना। तो अब्बा ने इजाजत दे दी तुम्हें? नहीं, अब्बा इतनी आसानी से वक्त जाया करने की इजाजत कैसे दे सकते? फिर क्या, अभी तो सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश की है। प्रिंसिपल ने कल बुलाया मुझे। देखो नसरीन, आहिस्ता बात करो, जानती हो शाहजेब आया हुआ। अच्छा है ना वो सुन ले, आपके शिकंजे से तो जान छूटेगी मेरी। बकवास बंद कर। चेकबुक लाई? बेबसी मेरी ना कोई जानता, बेबसी मेरी ना कोई जानता। बेटा एक बात कहनी थी मैंने तुमसे। जी कहिए आंटी। दरअसल मोजना के अब्बू अपनी बेटियों के बारे में काफी इनसिक्योर महसूस करते हैं। जी आंटी, मैं समझ चुका हूँ। बेटा उन सारी डिमांड्स में मोजना की किसी ख्वाहिश का कोई दखल नहीं है। नहीं नहीं आंटी, मैं जानता हूँ मोजना ऐसे नहीं कर सकती है, बल्कि वो तो मुझसे नाराज होती है इस सारे मामले पे। चलो अच्छा है, तुम उसे अंडरस्टैंड करते हो। आंटी, मियाँ बीवी का रिश्ता तो तभी मजबूत होता है जब वो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। मुझे मोजना पे बहुत यकीन है। आपको पता है, जब मैंने उसे पहली नज़र देखा था ना, तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं इसी से शादी करूंगा। और शायद अल्लाह ताला को मेरी यही सच्चाई पसंद आई और मोजना मेरी जिंदगी में आ गई। इतनी मोहब्बत करते हो उससे? आंटी, मोहब्बत का कोई बैरोमीटर तो होता नहीं है, आप उसे मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जी काफी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा, तुमने आज एक माँ के दिल को इत्मीनान बख्शा है। आंटी आप फिक्र न करें, आपको इंशाल्लाह मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं। मुझे पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी जिस घर में गई है वहाँ मोहब्बत बाहें फैलाए उसका इस्तकबाल करेगी। बेटा तुम बैठो, भी मोजना आती है, मैं नमाज पढ़ लूँ फिर खाना खाते हैं, ठीक है? चलो बेटा। मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हो तुम लोग। क्यों, क्या किया अब हमने? आपके इशारों पे तो चल रहे हैं। आहिस्ता बात करो, जानती हो शाहजेब आया हुआ। अच्छा है ना वो सुन ले, आपके शिकंजे से तो जान छूटेगी मेरी। बकवास बंद कर। चेकबुक लाई? अरे आप क्यों आ गए बेटा? कुछ चाहिए था तो आवाज दे देते, मुझे बता दिया होता। पानी एक गिलास चाहिए था। पानी दो, उससे कहो, उससे कहो जल्दी लेके आओ बेटे, वहीं आ जाता आप।
क्या बात है मुझसे? तुम जब से अम्मी के घर से आई हो ना, तो चुप चुप सी हो। नहीं तो? नहीं, कोई बात तो है। गाड़ी में भी खामोश थी तुम, बस हूँ हाँ में ही जवाब देती रही बातों का। नहीं शाहजेब, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो तुम्हारे अब्बा किस चेकबुक की बात कर रहे थे? चेकबुक? कौन सी चेकबुक? तुमसे पूछ रहे थे ना किसी चेकबुक के बारे में। हाँ, वो एक्चुअली मेरे सामान में ना अम्मी की चेकबुक आ गई थी गलती से, तो बस उसी चेकबुक की बात कर रहे थे। अच्छा, दे दी फिर उन्हें? जी। आप अभी तक काम कर रहे हैं? सोना नहीं है? हाँ, बस बंद करने लगा हूँ। सुबह ऑफिस भी जाना है। ऑफिस क्यों? मेरा मतलब है, आपने कहा था ना कि 1 हफ्ते तक आप ऑफिस नहीं जाएंगे। हाँ, बस एक जरूरी काम है, लंच तक आ जाऊंगा वापस। ओके। आपने उन्हें बताया नहीं कि मेरी कितनी शादियां हो चुकी हैं? पागल हूं मैं, क्यों बताऊंगा? बताऊं ताकि भाग जाएं? कोई बात नहीं, मैं खुद बता दूंगी उन्हें। बेबसी मेरी ना कोई जानता, बेबसी मेरी ना कोई जानता। ना हम सफर कोई है, कैसा ये रास्ता। जानबूझ के ऐसा कर रही थी? सबके बीच में मैं तुम्हें इशारे कर रहा था कि अलग से आओ और आके मुझे चेक लिख के दो, तुम मेरी तरफ देख नहीं रही थी। कैसा चेक अब्बा? अच्छा, ऐसी मुन्नी बनने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ रुपया तेरे अकाउंट में जमा करवाया है शाहजेब ने, पूछ लिया मैंने उससे। मुझे 25 लाख रुपए चाहिए आज, अभी हाथ के हाथ। 25 लाख? अब्बा, एकदम से आप ये 25 लाख का करेंगे क्या? तू कौन होती है पूछने वाली? जो मेरा जी चाहेगा मैं करूंगा। तुझे क्या तकलीफ है? तू पैसे दे। नहीं अब्बा, मैं इतने सारे पैसे एक साथ आपको नहीं दे सकती। मेरा मतलब है, शाहजेब क्या मुझ पे शक नहीं करेंगे? वो मुझे पूछेंगे नहीं कि मैंने इतनी सारी रकम क्यों निकलवाई है? क्यों? वो क्यों पूछेगा? वो तेरी मेहर की रकम है, तेरा जो जी में आए करे, स्याह करे, सफेद करे, मालिक है उस पैसे की। अब्बा, ठंडा करके खाते हैं, गरम गरम खाएं तो मुंह जल जाता है। अकल की बातें कर रही है तू। तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। फिक्र मत करें, आगे कुआं है तो पीछे खाई है। और आपको धोखा देकर मैं कहां जाऊंगी? सब्र कर लें थोड़ा, बाद में सब कुछ आप ही को तो मिलना है। धोखा देने का सोचना भी ना, क्योंकि धोखा देगी तो बहुत ही बुरा होगा। जानती हूं। कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? बस यही कोई 1 आध हफ्ता। 1 आध हफ्ता बस? जा रही।
एक है वही जो अपनों को नहीं है टालता। जी रहे हैं हम मगर चल रही है कब सांसें, खाक था अब राख है जिसमें। शाहजेब, आपका कोट। थैंक यू। वैसे तुम्हें पता है एक बात, ये चीज जो है ना, मैं हमेशा से फैंसी करता। क्या फैंसी करते थे? यही कि मेरे छोटे मोटे काम जो हैं वो मेरी बीवी इस तरह करे। ये तो शायद हर शौहर ही चाहता है। हर एक का तो मुझे नहीं पता, अपने बारे में जानता हूँ। एक फनी सी बात बताऊँ, मैं अभी से सोचता हूँ कि जब हम बूढ़े भी हो जाएंगे ना, तुम इसी तरह मेरे काम करी होगी, ऑफिस जाते हुए मेरा ख्याल रखोगी, यू नो यू आर गोइंग टू मेक एवरीथिंग रेडी फॉर मी। कि हमारी मोहब्बत हमेशा इस तरह कायम रहेगी ना मुस्कान। सारी जिंदगी किसने देखी है? क्या पता ज्यादा लंबा अरसा मैं आपके साथ ना चल सकूं। ऐसी बात क्यों की है तुमने? ऐसे ही जिंदगी का भरोसा है कुछ, क्या पता अगला लम्हा हम हो या ना हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? हम दोनों ने अभी जिंदगी शुरू की है और तुम बिछड़ने की बातें कर रही हो। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी शाहजेब, हमने जिंदगी देखी तो नहीं है ना। शाहजेब, कहाँ? स्कूल। मना किया था बेटा कि नहीं जाना। मैंने भी आपसे कहा था कि मैं जरूर जाऊंगी। जिद कर रहे हो ना? जिद नहीं है अब्बा, ये मेरा हक है जो जिंदगी ने मुझे दिया है। चुप, ठीक कर लो, शौक पूरा कर लो। मैं लड़का देख रहा हूं तुम्हारे लिए। वो लोग आएंगे, बात पक्की हो गई तो शराफत से सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक? आपने उन्हें बताया नहीं कि मेरी कितनी शादियां हो चुकी हैं? पागल हूं मैं, क्यों बताऊंगा? बताऊं ताकि भाग जाएं? कोई बात नहीं, मैं खुद बता दूंगी उन्हें। ठीक ठीक है, बता देना। अब बोलने वाली की जबान थोड़ा ही पकड़ी जा सकती है। तुम्हारी मां का जख्म भर गया है ना? हो सकता है इस बार ऐसा जख्म लगे कि उम्र भर न भर सके। गाड़ी मत लेके जाना। मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम ये हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्या मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करके? हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देते हो? मैं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। क्या सबको बताऊंगी मैं। बेबसी मेरी ना कोई जानता, ना हम सफर कोई है कैसा ये रास्ता। इल्तिजा है करते हम तो खुदा से बस, एक है वही जो अपनों को नहीं है टालता। बेबसी मेरी ना कोई जानता।